Co-powered by Techno। तो आपने देखा हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की अब से थोड़ी देर पहले फाइल की गई ये रिपोर्ट, कितनी तबाही हुई है बेरूत में, ये वो आपको बता रहे थे। लेकिन अब बिना वक्त गंवाए मैं आपको सीधे लेबनान के युद्ध क्षेत्र में लिए चलूंगा। सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव बेरूत से कनेक्ट हो चुके हैं। सुमित, ये क्या आपके पीछे तो तबाही तबाही नजर आ रही है, क्या हुआ है? कितनी देर पहले हमला हुआ इजराइल का? क्या हाल है इस वक्त बेरूत का, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए इस समय मैं मौजूद हूं दाहिया के इलाके में। अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, नसरल्ला की तस्वीरें। और अगर आप देखें इन इलाकों में, ये वो बिल्डिंग है दाहिया की जिनको बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, खासतौर पे हिजबुल्लाह का। और इस समय अगर आप देखें मेरे पीछे, आपको बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज नजर आ जाएंगी। पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी है। ये पोस्टर देखिए, हिजबुल्लाह का बैनर है जिसमें लिखा हुआ है ना तो हम डरेंगे ना ही हम भागेंगे। और अगर आप देखें ये तस्वीर, क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन निशांत से कहूंगा, निशांत आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार इस समय क्या हालात हैं यहाँ पर। अगर आप देखें समीर, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा बहुत ज्यादा वायर्स हैं, आपको यहाँ पर है। यहाँ पे दूसरी चीजें, दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये एक सर्विलेंस सेंटर था जहां से लगातार हिजबुल्लाह मॉनिटरिंग कर रखता था कई चीजों को लेकर, खासतौर पे दाहिया के पूरे इलाके को लेकर, और यहाँ पे सर्विलेंस करता था। और इसी वजह से, और मैं मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो, ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि अब ये पूरा का पूरा इलाका समीर खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर। और सारे लोग यहाँ के भाग चुके हैं क्योंकि लगातार मेन एपिसेंटर अटैक का इस समय बेरूत के पास का इलाका दाहिया ही है। और अगर आप देखें बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं दिखा रहा हूँ ये खाली हो चुकी हैं, इनको अटैक किया गया है। और एक और चीज, अगर आप देखें ये दुकानें जो सिविलियन एरियाज में खासतौर पे जो लोगों की हुआ करती होगी, वो भी कैसे बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। हालांकि इजराइल हमेशा ये दावा करता है कि इन्हीं इलाकों से सिविलियंस के बीच में रहकर हिजबुल्लाह बड़े ऑपरेशंस को चलाता था और इसी वजह से उसने इन इलाकों को टारगेट किया। मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशांत भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय जो एपी सेंटर बना हुआ है इस जंग का, वहाँ हम मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ऊपर दिखाएं कि अगर आप वहां देख रहे हो, अगर निशांत अगर आप वहां पर कैमरा फोकस करें तो वहां देखेंगे कि बड़े बड़े सर्विलेंस करता था। और अगर आप ये पूरा इलाका अगर इस तरीके से देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या तस्वीरें हैं। निशांत अगर आप वहां आए, मैं वहां पर अपने दर्शकों को जाके दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार इस समय की क्या ताज़ा हालात वहां पर इस समय मौजूद हैं। और ये देखिए, इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट ये है अपने दर्शकों को ये दिखाना कि इस समय क्या चीज़ें हैं यहाँ की। देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके में, एक ही जगह पे किए हो, ये हर तरफ ये तस्वीरें। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें कि इस इलाके के अंदर, क्योंकि नसरल्ला का गढ़ माना जाता था, और यहाँ पर अगर देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस समय के अभी जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने कई बार समीर आवाज़ें सुनी, लगातार मैंने देखा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और उसी के बाद हम इन इलाकों में पहुँचे हैं। हालांकि देखिए, कहा यह जा रहा है, इजराइल ने यह भी कहा है कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, तभी आपको यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं नज़र आएंगे, आपको सारी इमारतें खाली नज़र आएंगी। क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि इन सभी इमारतों में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। तो इन इलाकों में लोग भाग चुके हैं यहाँ से, सिविलियंस तो ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ भाग चुके हैं। और अगर आप देखें उधर की तरफ, तो ये इमारतें, जो दूसरी इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और हर दूसरी गली में, हर दूसरी जगह पर आपको इसी तरीके से जमींदोज इमारतें मिल जाएंगी। ये दाहिया का वो इलाका है समीर, जब मैं 1 महीने पहले इस इलाके में आया था तब मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर घुसना या फिर इस इलाके में एंटर करना बहुत मुश्किल था। बहुत क्लोज सर्विलेंस हिजबुल्लाह उस समय करता था। हिजबुल्लाह के लिए इस इलाके एक तरीके का सेफ जोन माने जाते थे। लेकिन अब आलम यह है कि ये इलाके पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब ये ऐसी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टूटी हुई इमारतें नजर आएंगी, जो लगातार हिजबुल्लाह के बर्बाद आप कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नजर आएंगे। और वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी नसरल्लाह की या दूसरे कमांडर्स की जो अब तक मारे जा चुके हैं। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि इस जंग के मैदान में अब
कैसे पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ साउथ लेबनान तक लिमिटेड है, लेकिन अब ये बेरूट तक भी आ गया, दाहिया का इलाके तक पहुंच चुकी है। और ये पूरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय के क्या ताजा हालात हैं। बेरूट में हर रात बड़ी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं आसपास के साउथ सबर्ब्स में, और ये इसलिए क्योंकि इजराइल को जहां जहां लगता है कि यहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, इजराइल वहां पर अटैक कर देता है। समीर, बिल्कुल सुमित, जो तबाही का मंजर है वो इस वक्त आप दिखा रहे हैं और जो आप दिखा भी रहे हैं किस तरह से जो इमारतें वो तबाह हो गई। जरा ये बताइए सुमित, क्योंकि इस वक्त आप दाहिया में हो और ये सब बेरूत के साथ लगता हुआ इलाका है, यहां पर बमबारी हुई है और उस तबाही के निशान को आप दिखा रहे हैं। लोग वहां से जा चुके हैं, लेकिन बेरूत की अगर बात की जाए, बेरूत और आसपास के इलाकों में लोगों में कितनी दहशत है लगातार ये जो बमबारी हो रही है इसके बाद? करुणा, मैं करीबन 1 महीने बाद दोबारा से बेरूट पहुंचा हूं, लेबनान पहुंचा हूं। 1 महीने पहले जब मैं आपको बताऊं, जब मैं इन इलाकों में था तो लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे और उस समय मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि ये जंग का दायरा, इस जंग की आंच बेरूट तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और उन्हीं हालातों की तस्वीरें ये हैं कि अब ये साउथ लेबनान तक, या फिर आप कह सकते हैं कि बेरूट तक भी इस जंग की आंच या फिर उसकी तपिश पहुंच चुकी है। और अगर आप देखें, ये इसी का बयां करती है। रात में मैंने देखा कि लोग सड़कों पर कई जगहों पर सो रहे थे, लगातार वो लोग इन इलाकों को खाली करके आ चुके हैं। ये इलाके सेफ जरूर माने जाते थे, लेकिन अब उतने सेफ नहीं है जितने हम पहले सोचा करते थे। 1 महीने में, 4 हफ्ते में इजराइल ने हिजबुल्लाह को 40 साल पीछे धकेल दिया है। 40 साल पीछे धकेलने का मतलब आप समझिए कि हिजबुल्लाह के वो इलाके अब खाली हो चुके हैं, हिजबुल्लाह का वो गढ़ या फिर उसका जो कह सकते हैं बेस हिल चुका है। कि जो नए कमांडर्स आए हैं, जो नए लगातार रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको भी अटैक करेगा। और यही वजह है कि इन इलाकों में अभी भी एयर स्ट्राइक जारी है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, आप कह सकते हैं कि फौज शुक्र के मारे के जाने के बाद, अकील के मारे जाने के बाद, बेरूत से, लेबनान के इस खतरनाक युद्ध जोन से, वॉर जोन से इस वक्त की जो बड़ी खबर बता रहे हैं तस्वीरों के साथ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सुमित चौधरी हमारे जाबाज रिपोर्टर इस वक्त बेरूत के दाहिया इलाके से। Co-powered by Techno.